प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं बेटा सची या केतन और बेटा कैसे चेक करते हैं? तुम्हें पता है कि नहीं पता, ये बताओ पहले तो भाई, पता है कि नहीं पता? नो सर। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए मैंने ये डाला था इसमें। सचित देखना बेटा प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। ये किसका स्क्वायर से हल्का सा ज्यादा है? सब 10 के स्क्वायर से हल्का सा ज्यादा है। सब 10 के स्क्वायर से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ सर। तो 10 तक जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं वो सब लिखो। 2, 3, 5, 7, ये 10 तक के प्राइम नंबर हो गए। क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 से जा रहा है कि ये? क्या ये 3 से जा रहा है? नहीं हाँ सर। हाँ जा रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं। 3 से जा रहा है? नहीं। 5 से जा रहा है? नहीं। 7 से जा रहा है? नो सर। तो यही प्राइम नंबर है बेटा। जो किसी भाई, आपको क्या करना है दोबारा समझा रहा हूँ। आपको जितना भी स्क्वायर है वहां तक सभी प्राइम नंबर लिखने हैं। बेटा ये बंद करो, किसका माइक है? चाहे 1500 बच्चे भी हो चाहे 150 बच्चे भी। और ये किसका माइक है? गेट लगा लूं क्या? लगा ले गेट। किसका माइक है ये? चाबी ले ली। चलो बेटा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि 105 के स्क्वायर, ये सब 10 के स्क्वायर से जाता है। तो 10 तक के जितने भी आपके प्राइम नंबर है वो लिख लिए, और सभी नंबर को इन चारों नंबर से डिवाइड करके देखो। जो सबसे चला जाए, किसी एक से चला जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं है। जो किसी से भी नहीं जाएगा वो प्राइम नंबर है। तो ऐसा नंबर कौन सा है? सिर्फ 109। ये किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है, तो ये भी नहीं है। ये 7 से जा रहा है, ये भी नहीं है। इसका मतलब 109 इज ए प्राइम नंबर। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा, केतन समझना, बाकी लोग भी समझना। मैंने बोला 147, अब मुझे ये चेक करना है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। तो ये 12 के स्क्वायर से ज्यादा है, मतलब 13 से कम। जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लेंगे हम। 2, 3, 5, 7, 11। अब इनको डिवाइड करेंगे। 2 से नहीं जा रहा, जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से जा रहा है। आया क्या समझ में? हाँ ऐसे चेक करते हैं बेटा। सपोज मैंने बोला 161, और मुझे ये चेक करना है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 2, 3, 5, 7, 9 का स्क्वायर, 9 तो यही नहीं प्राइम नंबर। 11 का स्क्वायर 121 ज्यादा आ रहा अभी। 13 का स्क्वायर 169, चलो 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि 169 ज्यादा आ रहा है। यहाँ तक फिर डिवाइड करके देखेंगे। 2 से नहीं जा रहा, क्या 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा। 5 से नहीं जा रहा। 7 से जा रहा है? 7 से जा रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम। यदि सबसे नहीं जाएगा तो प्राइम नंबर है, यदि किसी एक से चल जाएगा तो प्राइम नहीं। आ गया समझ में? आप कंसेप्ट क्लियर है बेटा? प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं सची? प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, क्लियर है सबको? चलिए, थर्ड के बाद कौन सा बोल रहा था बेटा तू? सर थर्ड के बाद 8th में क्या है बेटा, बोल। prime factorization of the denominator of rational number। ठीक है बेटा, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जो मैंने डाली थी। ये दोनों प्रॉब्लम तू भी सब देख लो, ताकि क्या है कि किसी को दिक्कत नहीं है। 6.12, पहले तो 12 बार। बेटा बार को कैसे रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, किस सभी को पता है क्या? हाँ केतन पता है क्या? सची यही है कि नहीं है? प्रेस सची, सर यही हूँ।
हाँ तो बेटा देख इसको कैसे चेक करते हैं। ये तेली कल तेरा टेस्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए बार को रेशनल नंबर में चेंज करना है तो मैं ठीक ट्रिक है। बता रहा हूँ। पहले पूरा नंबर लिख देंगे, माइनस वो करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। किस पे बार नहीं है? 6 पे। 6 पे। अपॉन में वो लिखेंगे, उतने 9 लिखेंगे जिनके ऊपर बार है। नाइनटी फिर इतने उतने जीरो लिखेंगे जितना डेसिमल के पास में बार नहीं है। तो यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है भाई, जैसे ऐसा होता है 6.012 बार, तो फिर मैं ऐसे लिखता 6012 माइनस 60 अपॉन 99 और ये डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है तो जीरो। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है इसलिए मैं क्या लिखूंगा 612 माइनस 6 और 2 नंबर के ऊपर बार है इसलिए 99। क्या ये समझ में आया? हाँ। अब 612 में से 6 को डिवाइड करो 606 अपॉन 19 किससे जा रहा है? ये 3। 3 से जा रहा है। कोई दिक्कत? अब जा रहा है कि किसी से नहीं जा रहा ना? तो नहीं। इसके बस इसके प्राइम फैक्टर करने थे बेटा 3 into 11 बस इसके प्राइम फैक्टर करने थे आपको डिनोमिनेटर। आया कि समझ में? हाँ सर। एक और बताता हूँ एग्जांपल देके और समझ में आया बेटा? हाँ सर। अब जैसे मैंने बोला 43.257 बार सब ये आ गया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर का आपको क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर लिखना है। तो देखो पहले इसका ट्रिक 43257 माइनस 432 समझ में आया? 43257 माइनस 432 डिवाइड बाई कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है? 2। 2। 99। और डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है? 1। 1। तो वो जीरो आएगा बेटा। अब ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके बताना कितना आ रहा है बेटा। कोई सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है? सर 42825 अपॉन 990। देखो सबसे पहले तो 5 से जा रहा है। 5840 2 5525 3 56 30 5525 515 फिर 4 59 45 5840 और किससे जा रहा है देखो? क्या 3 से जा रहा है क्या? 8 5 नहीं 13 नहीं 19 जा रहा। क्यों नहीं जा रहा बेटा? 11 5 16 8 24 जा तो रहा है। 3 से जाएगा। अच्छा हाँ 3 3 से जा रहा है। 3 8 24 1 3 5 15 3 5 15 3 6 18 3 6 18। अब बोलो अब किसी से जा रहा है क्या? अब किसी से जा रहा है क्या? नहीं जा 3 रहा से है? जा रहा है। 3 से कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बेटा? 3 से नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। आप नीचे प्राइम फैक्टर आपका डिनोमिनेटर का आ गया 2 into 3 into 11। क्लियर है? हाँ। ऐसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। अब क्लियर है बेटा तेरे को गोविंद? हाँ सर। ये दोनों अच्छी अच्छी प्रॉब्लम थी दोनों, तो तुमने पूछ ली। अब चालू करें? हाँ। चलो तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक सेकंड। ये फर्स्ट प्रॉब्लम। The sum of two number is 15
the sum of two numbers is 15 if the sum of their reciprocals, the sum of two number is 15 if the sum of their reciprocals is 3/10. 3/10. Find the numbers. Find the numbers. अब देखो उसने क्या बोला, द सम ऑफ टू नंबर इज 15. तो हम दो नंबर मानेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड 15 माइनस x. हम दो नंबर मानेंगे, एक तो x मानेंगे और एक 15 माइनस x मानेंगे. दिस विल बी द टू नंबर. भाई दो नंबर का सम यदि 15 है तो एक नंबर x हो गया, दूसरा 15 माइनस x हो गया. अब उनका सम, उनका रेसिप्रोकल. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, बेटा रेसिप्रोकल मतलब उल्टा. x का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1/x. 15 माइनस x का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/15 माइनस x. ये आपको गिवन है 3/20, 3/10 सॉरी 3/10. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर. अब इसको एलसीएम ले लो बेटा. x मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस x. ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 3/10. 15/x 15 माइनस x इक्वल टू 3/10. ये 3 से 5 टाइम कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 5 इंटू 10 50 हो गया. इधर हो गया 15x माइनस एक्स स्क्वायर. सबको एक तरफ ले जाओ. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0. ऑब्वियसली फैक्टर करना बड़ा आसान है बेटा. 50 के ऐसे फैक्टर करो कि 15 आ जाए, -5 और -10. इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से -10 कॉमन आ गया, तो फैक्टर आ गया x -5 x -10. तो x की वैल्यू या तो 5 आ गई या x की वैल्यू 10 आ गई. अब बेटा x की वैल्यू 5 आ गई तो दूसरा नंबर 10 हो गया. तो सिंपल सी बात है, या तो आपके दो नंबर कौन कौन से हो गए. सो देयरफॉर 15 माइनस x आपका 10 हो गया और 15 माइनस x 5 हो गया. So therefore two numbers are 5 and 10. 10. Two numbers are 5 and 10. समझ में आया सबको? क्या ये समझ में आ गया सबको? हाँ. अब आई क्या हुआ अभी इतना लेट हैं? अभी इतना लेट? और जी मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए सो गई. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए भाई. देखो अब क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम वापस से आगे कर रहे हैं. Divide 16 into two parts. Divide 16 into two parts. Divide 16 into two parts. Such that twice the square of larger part, twice the square of larger part
exceed the square of smaller part exceeds the square of smaller part by 164 by 164। हमें ये बोल रहा है कि 16 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो पहले तो आप दो पार्ट में डिवाइड करो बेटा। कैसे करोगे? लेट द टू पार्ट्स बी, क्या क्या मानोगे? बोलो केतन, अभी जैसे पिछले में माना था वैसे मान लो भाई। 16 को दो, और 16 माइनस एक्स, x and 16 minus x। let x be the larger part। मैं x मान लेता हूँ लार्जर पार्ट। let x be the larger part, then 16 minus x be the smaller part। अब क्या बोल रहा है कि the twice the square, twice according to problem, twice the square of larger part, तो 2x square exceed the square of smaller part का स्क्वायर से कितना ज्यादा है? 164। स्क्वायर स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है। क्या ये स्टेप समझ में आई बेटा? हाँ सर। Twice the larger part is equal to square of a smaller part by 164। अब देखो उधर 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर 256 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 32x प्लस 164। इधर लेके आओ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये 400 आ गया तो इधर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 400। अब बेटा 400 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि 32 आ गया। 400 के ऐसे फैक्टर करने की 32 आ गया। कोई बता सकता है? क्या क्या फैक्टर हो सकता है बेटा? अरे यार ये सॉरी ये तो 420 आ रहा है यार। सॉरी 420 के फैक्टर करने हैं बेटा। अब तो इजी हो गया। चलो 32 लाना है। 42 और 10। 42 और 10 वही तो मैंने कि यार 400 के तो फैक्टर हो ही नहीं रहा। मैंने भी करके देखा, वो ऐड करने में दिक्कत होगी। तो 42x माइनस 10x माइनस 420, x कॉमन आ गया x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन आ गया x प्लस 42, x माइनस 10 x प्लस 42, तो x का वैल्यू 10 आ गया और x का वैल्यू माइनस 42। ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो आपका बड़ा नंबर है x इक्वल टू 10 हो गया, तो लार्जर नंबर इक्वल टू 10 और स्मॉलर नंबर हो गया 16 माइनस 10। 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ये आपका स्मॉलर नंबर हो गया। क्लियर है? अरे बेटा ये सबको क्लियर है? हाँ सर। बेटा किसी को समझाना है? केतन, गोविंद? हाँ सर बता दो। वापस बता, कहाँ से बताऊं बेटा? ये नंबर दो माने जो समझ में आया है? हाँ सर। तो उसने क्या बोला, ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही पार्ट है। बस ये पार्ट आ गया तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हमसे क्या बोल रहा है बेटा समझना। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर इज
एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर से ज्यादा है कितना 164। आया ये इक्वेशन बनाना? हाँ सर। अब इसको ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 256 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 164। सबको इधर लाओगे तो ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी, प्लस 32x माइनस 420। 420 के फैक्टर हो गए 42 और 10। अब इसके आगे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट। वन फोर्थ ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स, अच्छी प्रॉब्लम है, देखना इधर। वन फोर्थ of herd of camels, of a herd of camels was seen in forest, was seen in forest. Twice the square of, twice the square root of herd had gone to mountains, had gone to mountains. And remaining 15 were, and remaining 15 were seen on the bank of the river, seen on the bank of the river. The total number of, find the total number of camels, find the total number of camels, find the total number of camels. अब देखो इसने बोला है कि जितने भी केमल है, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ केमल्स सपोज कर लो, लेट द टोटल नंबर ऑफ केमल्स बी y, लेट द टोटल नंबर ऑफ केमल्स इक्वल टू y। मैं मान लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ केमल्स y। अब ये क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द केमल वर सीन इन द फॉरेस्ट। तो सीन इन फॉरेस्ट कितने भाई, फॉरेस्ट में कितने दिखे बेटा? 5/4 5/4। फॉरेस्ट में y/4 दिखे, इसमें कोई डाउट? फिर आगे क्या बोल रहा है, माउंटेन्स, गॉन टू माउंटेन्स, गॉन टू माउंटेन। माउंटेन पे कितने गए भाई? ट्वाइस द 2 रूट y, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, y तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ y, तो स्क्वायर रूट 2 रूट y। ये माउंटेन पे चले गए, कोई दिक्कत? और रिमेनिंग बैंक ऑफ द रिवर, सीन ऑन बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ द रिवर पे कितना गए भाई? 15। तो बेटा ये तीनों मिला के किसके बराबर है? y के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम y इक्वल टू y/4 प्लस 2 रूट y प्लस 15। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं भाई? सर। ये टोटल है और ये तीनों मिला के भाई कुछ फॉरेस्ट में चले गए, कुछ माउंटेन पे चले गए और बाकी के रिमेनिंग यहाँ चले गए। तो इन तीनों का सम और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है किसी को? और केतन, नो सर। लवी, गोविंद,
केतन सर। और सची, बेटा आगे चलूं। हाँ सर। अब अपॉन में 4 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये अपॉन वाला लफड़ा खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 4, 4y, y 8 रूट y 60, इधर आके 3y माइनस 8 रूट y माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो मैंने ये लिखा है 3y माइनस 8 रूट y माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटा यहाँ पर क्या है 3y माइनस 8 रूट y माइनस 60 इक्वल टू 0। अब मेरे को इस y को, क्योंकि ये रूट में आ रहा है, तो लेट रूट y इक्वल टू x, तो बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर रख दो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, y की जगह एक्स स्क्वायर रखना। 3 इंटू 6 180, बेटा 180 के इससे फैक्टर करो कि 8 आ जाए, बड़ा इजी है। माइनस 8 आ जाए, 180 के फैक्टर करने हैं, बोलो फैक्टर। 18 और 10। 18 और 10, x कॉमन आ गया, x माइनस 6, तो ये आ गया x माइनस 6, 3x प्लस 10, तो यहां से x का ये जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 6 आ गया, इसको जीरो करेंगे तो माइनस 10/3। भाई नेगेटिव में आपका नंबर ऑफ केमल्स नहीं हो सकते, तो बेटा नंबर ऑफ केमल x इक्वल टू 6 आ गया, तो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, ये रही y, तो देयरफॉर नंबर ऑफ केमल्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई 36 नंबर ऑफ केमल्स थे। सो नंबर ऑफ केमल्स इक्वल टू 36। इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व हो। समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आया क्या? यस सर। केतन कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं सर, आ गया ये। बिल्कुल एसी टाइप का एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम एसी टाइप का बिल्कुल सेम प्रॉब्लम देखो। ओ गर्ल्स, एक लड़की को बोला जा रहा है, ओ गर्ल, out of group of swans, seven by 2 times the square root of the number, the square root of the number are playing on the bank. The two remaining are playing with are playing on water, are playing in water, ऐसे लिख लो। Find the number of swans. Find the number of swans. तो अगेन लेट द नंबर ऑफ स्वॉन्स बी, सपोज x मान लेते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं। लेट द नंबर ऑफ स्वॉन्स बी x, वो x मान लो y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो x मानो y मानो, हाँ अरे कुछ भी मान लो, x मान लो, चलो। अब ये क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग आप देखो, उसने बोला 7 to 10 द स्क्वायर रूट नंबर प्लेइंग ऑन द बैंक। नाउ प्लेइंग ऑन द बैंक,
7/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये बैंक पर खेल रहे हैं ना, प्लेइंग इन वाटर 2। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। x इक्वल टू 7/2 रूट x प्लस 2। ये 2 से सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ इसको, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, 2x माइनस 7 रूट x। अब रूट x को कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानो, बोलो रूट x को क्या माने, कुछ तो मानना पड़ेगा। y मान लो तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, x की जगह वाई स्क्वायर रख दो। इसके फैक्टर बताओ, इजी फैक्टर है वैसे तो। 8 और 1 8 और 1 -8 फैक्टर -8 -8 प्लस 1। -8 प्लस 1। इसको 0 करोगे तो y इक्वल टू 4 आ गया, इसको 0 करेंगे तो -1/2 आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्वॉन्स y स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 16 हो गए बेटा। नंबर ऑफ स्वॉन्स कितने हो गए, 16। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ अब यदि इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम की बात करें, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जो जनरली आती नहीं है। उसमें क्या हुआ, अर्जुन ने जो बाण फेंके थे उस पे क्वेश्चन हुआ। चलो उसको बाद में करवा देंगे, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। अभी 1-2 प्रॉब्लम और करवाते हैं दूसरे टाइप की। भाई कुल मिला के बात ये है, मैंने तुम्हें एक चीज बता दूं, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। बस वो जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते हुए जाना है बस, और कुछ नहीं है। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर of 2 numbers is 45. The difference of the square of 2 number is 45. The square of smaller number, the square of smaller number is 4 times the square, 4 times the larger number. Larger number. Determine the numbers. इजी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज, आपको गिवन है 45, और जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है वो 4 टाइम है लार्जर नंबर का। तो बेटा पहले तो 2 नंबर मानो, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। लार्जर नंबर क्या मान रहे हो भाई, दोनों में से कोई सा भी मान लो। लार्जर नंबर क्या माने, बोलो। अरे कुछ भी सपोज कर लो बेटा, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर x और स्मॉलर नंबर y। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर 45, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसने बोला स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारा y का स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ओनली लार्जर नंबर, स्क्वायर नहीं बोला है। 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर मतलब 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x। जनरली स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, यहाँ पर x स्क्वायर लिख देता है, यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर लिख देता है, जबकि ऐसा नहीं होगा, ओनली y स्क्वायर।
square of smaller number is 4 times the larger number. So y square equal to 4x. Now from y square equal to 4x first में रख दो, from first and second x square minus y square की जगह 4x equal to 45 minus 45 equal to 0. फैक्टर करिए बेटा, 45 को फैक्टर करोगे -4 आ जाए, -9 और 5 -9 -9 और +5, तो x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू -5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x का वैल्यू 9 आ गया, तो y का वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x 36, बेटा y का वैल्यू 6 आ गया। दीज आर द टू नंबर, ये हमारे दो नंबर आ गए 9 और 6। क्लियर है ये? हाँ ये क्लियर है सबको? बोलो। हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर क्या था, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वैल्यू रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 6 आ गया। तो इसमें जनरली मैंने क्या बोला, स्टूडेंट क्या गलती करता है, स्टूडेंट एक ही गलती करता है। स्टूडेंट क्या करता है, वह यहाँ पर जल्दबाजी में x स्क्वायर लिख देता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो जाता है, लेकिन हो जाता है। जब फ्लो में चलते हैं तो फ्लो में ऐसे ही होता है। चलिए, ये तो कुछ पार्ट था। अब मैं आप तो एक काम करो, सची तुम्हारा कल एग्जाम है, फिर भी कोई डाउट है डीपीपी करना बेटा, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हाँ, अब अपन कल करेंगे, आज तुम तैयारी करो तुम भी, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल अच्छी टाइप की प्रॉब्लम और करेंगे इसमें, व्हाट प्रॉब्लम। चलिए।